ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में जब सर्वे हुआ, एडवोकेट कमिश्नर की जब सर्वे हुई, तो मस्जिद के अंदर वजू खाने में जो चीज़ मिली उसे मस्जिद पक्ष के लोग ये कहते हैं कि वह फव्वारा है, लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों का मानना है कि वो एक शिवलिंग है और उनके वही पुराने आदि विशेषर शिवलिंग है। ये मामला अभी अदालत में चल रहा है, इसमें तारीख तय हो रही है कि अदालत क्या करेगा। लेकिन इस बीच हिंदू के जो जनमानस है उसमें इसको मानने से ज़्यादा विश्वास में बदल चुका है। अब लोगों को लगता है कि विश्वास हो चुका है कि वो वही आदि विशेषर शिवलिंग है, और उसके चूँकि जब ये मान लिया, जब ये विश्वास हो गया, तो उसके दर्शन पूजन की भी मांग उठने लगी है। इसी दर्शन पूजन की मांग उठने के कड़ी में साधु संत समाज लोग अपने तरीके से उसको कर रहे हैं। तो श्री विद्यामठ के स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद भी उसके मांग के लिए उन्होंने पहले ऐलान किया था कि वो शनिवार के दिन जो है वो दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि आज के दिन पौष नक्षत्र है और उन्हें लगता था कि आज के दिन से ही दर्शन पूजन होना चाहिए। लेकिन चूँकि वो इलाका सील है तो प्रशासन ने उसे सील किया है। हम यहाँ पर आपको दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है कि जब वो ये जो थाल सजी हुई है, इस थाल को लेकर के पूजे की तमाम सामग्री है। हिंदू रीति रिवाज से कई तरीके से षोडशोपचार के तरीके से कई तरीके से पूजा के अपने विधान हैं, उन सब को लेकर के जब पूजा करने जा रहे थे स्वामी जी, तो पुलिस ने उन्हें जाने से रोका और उन्हें अपने मठ से बाहर निकलने से रोका। अगर हम इस तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की तमाम व्यवस्था है और प्रशासन ने ये कहा कि आप यहाँ से निकल करके नहीं जा सकते हैं। महाराज जी का ये कहना था कि हमें जहाँ तक जाने की अनुमति मिलेगी मैं अकेले वहाँ जाऊँगा और जा कर के वहाँ पर दर्शन पूजन करूँगा। तो इसके पीछे की उनकी क्या मान्यता है, क्यों जाना चाहते हैं, अदालत में ये मामला चल रहा है, उसके बाद भी क्यों जाना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं, उन तमाम विषयों पर, बिंदुओं पर हम बात करेंगे स्वामी जी से। स्वामी जी बताइए कि आप लोग, आपकी मूल मांग क्या है, क्या करना चाहते हैं? मूल मांग ये है कि देवता अपूजित न रहें, उनकी पूजा हो, मिनिमम हो तो भी चलेगा, लेकिन हो। रोज़ उनको कम से कम 1 लोटा पानी और 2 रोटी और 1 गिलास जल के साथ थाली मिल जाए। क्यों? क्योंकि प्राणवान जो वस्तु होती है उसके प्राणों की रक्षा बहुत ज़रूरी होती है, और वो प्राण जो है रक्षा अन्न में रहता है, इसलिए भोग लगना बहुत ज़रूरी है। हमारे संविधान ने भी प्राण दैहिक स्वतंत्रता हम सबको प्रदान की है कि प्राणों की और देह की रक्षा सबकी होनी चाहिए। हत्या करके जब मुलजिम आता है तो उसको भी सरकारी पैसे से भोजन और स्नान करने के लिए जगह मिलती है। आजीवन कारावास भोग रहे लोगों को, जिनके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, उनको भी ये सुविधा है कि वो भोजन तो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे देवता प्रकट हुए, तो हमारे देवता आप पुराणों में उठा करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ देवता प्रकट हुए हैं तो सबसे पहले उनकी स्तुति और उसके बाद उनकी पूजा हुई है। यहाँ हमको स्तुति और पूजा करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे देवता अभी तक अदृश्य थे, अभी ये कार्यवाही हुई कोर्ट की, उसमें दिख गए। जब दिख गए तो देखने के बाद उनकी पूजा करने के लिए हमारा दायित्व बन जाता है। तो हमको मत जाने दीजिए, कोर्ट ही किसी को नियुक्त कर दे, एक व्यक्ति को, कि भाई रोज़ इतना पूजा कर देना, ताकि लोगों को संतोष हो जाए कि मिनिमम ही सही लेकिन पूजा हो रही है। प्रशासन कर दे, कोई संस्था कर दे, या हमको अवसर दो, हम कर दें, लेकिन ये करने ही नहीं दे रहे हैं। तो हमारा तो ये मानना है ना हिंदू समाज का कि वो शिवलिंग है। जब कोर्ट में केस चलेगा, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। अगर प्रमाणों के आधार पर ये सिद्ध हो जाता है कि ये शिवलिंग नहीं है तो हम पूजा करना बंद कर देंगे। लेकिन जब तक हमको ये प्रत्यय है कि ये शिवलिंग है, तब तक पूजा करना तो बनता है ना। तो ये कम से कम पूजा है, एक दिन की एक पूजा, कम से कम एक स्नान और एक भोग तो लग जाए, इसकी हमारी इच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि हम करें। न्यायपालिका या ये जो प्रशासन है, इनकी तरफ से कोई व्यवस्था बना दी जाए और वही करके सूचना कर दें तो भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे देवता अपूजित रहें ये हमको स्वीकार नहीं। लेकिन प्रशासन तो अपनी लाचारी व्यक्त करता है, वो कहता है कि सील है, बिना न्यायालय के आदेश के हम किसी को नहीं जाने दे सकते हैं। हमने ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि ये जिद कैसी? हमने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि वो स्थान सील है, वो सील क्यों किया गया है? सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है कि छेड़छाड़ ना हो जाए। तो ये तो हम ही चाहते हैं। और ये भी देखिए आप कि सील किसने कराया। हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा कि इस स्थान को सील कर दिया जाए ताकि छेड़छाड़ ना हो जाए, तो हिंदुओं ने ही सील कराया है। तो ऐसी स्थिति में सील भी हमने कराया है, हम उसको क्यों खोलना चाहेंगे? तो हम कह रहे हैं कि हमारी जो पूजा है उनके दरवाजे तक रखवा दी जाए। जैसे राम जन्मभूमि में 1983 तक तालाबंदी थी, 50 से लेकर के
62 से लेकर के 83 तक तालाबंदी थी, तो ताला के सामने ही पूजा का सामान रख दिया जाता था। अभी भी हम लोग किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, अगर पट बंद होता है तो पट के सामने रख करके आ जाते हैं। आपका पोस्टमैन आता है, कोई बात आप नहीं मिलते हैं तो आपके लेटर बॉक्स में लेटर डाल के चला जाता है, माना जाता है कि मिल जाएगा। प्रशासन के लोग समन तामील करने आते हैं, व्यक्ति नहीं मिलता, उसकी दीवार पे चस्पा करके चले आते हैं, माना जाता है कि मिल गया। तो ऐसे ही हम वहाँ बाहर रख देंगे, जहाँ तक आप जाने देंगे वहाँ तक उनको निमित्त करके हम पूजा की सामग्री रख के प्रणाम कर लेंगे हिंदू समाज की ओर से। इसके लिए भी तैयार नहीं है। नहीं, तो कुछ लोग इस पे ये कह रहे हैं, जैसे आपने जब ये बात कही तो इस पर कुछ और विद्वान ये कह रहे थे कि शिव की तो मानस पूजा भी हो सकती है। देखिए, आप यहाँ से बैठ करके भी पूजा कर सकते हैं इसी स्थान से। नहीं, तो क्या इस पर क्या था? उन विद्वानों के लिए हमारा ये कहना है कि पूरी बात ठीक से कहें, गलत ढंग से किसी बात को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हम उनसे अनुरोध करेंगे उन विद्वानों से। मानस पूजा होती है, तो मानस पूजा जब होती है तो मानस पूजा में जो देवता का विग्रह है वो भी मानस होता है। माने हम आँख बंद करेंगे, अंदर चले जाएंगे, वहीं पे एक आकार देखेंगे, शिवलिंग देखेंगे, देवी देखेंगे, देवता देखेंगे, और फिर वहीं से फूल, वहीं से मानसिक फूल, वहीं से मानसिक जल, वहीं से मानसिक चंदन, वहीं से मानसिक धूप दीप नैवेद्य सब करेंगे। तो देवता का विग्रह भी मानसिक होगा और पूजा की सामग्री भी मानसिक होगी, ठीक है? तब मानस पूजा होती है। देवता प्रत्यक्ष हो, भौतिक हो और सामग्री मानसिक हो, ये नहीं चलता है। मानस पूजा में देवता का विग्रह भी मानस ही होता है, इसलिए यहाँ मानस पूजा नहीं हो सकती कि यहाँ प्रत्यक्ष हो गए, यहाँ देवता प्रत्यक्ष हो गए। जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं थे तब तक उनकी मानस पूजा होती थी। हम लोग करते थे। कैसे करते थे? देखिए, जब हम 1400 मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए थे कि काशी खंडोक्त सभी मंदिरों का दर्शन करेंगे, तो हम विश्वेश्वर भी गए। विश्वेश्वर दर्शन करने के लिए वहाँ तो कोई मूर्ति हमको दिखी नहीं, तब तक अंदर तो जाने का अवसर भी नहीं था। तो हमने वहाँ परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके विश्वेश्वर का निमित्त का जो था वो जो बाढ़ लगी हुई है उसी में से अंदर रख दिया कि भाई ये हमारी पूजा यहीं से स्वीकार करना। फिर श्रृंगार गौरी हम लोग गए, वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया, तो फिर जाने की अनुमति मिली, तो वहाँ जाके हम लोगों ने पूजा की। तो विश्वेश्वर को उस समय हमने नहीं देखा, इसलिए मानसिक उनका चिंतन किया और मानसिक हमने उपचार चढ़ा करके संतोष प्राप्त कर लिया। लेकिन जब हमारे सामने वो प्रकट हो गए हैं तो प्रकट वस्तुओं से ही उनकी पूजा होगी, तब मानस पूजा नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर फिर वही सवाल है जो आपने इसके पहले भी जवाब दिया, जो लोग कह रहे हैं कि अभी तो ये सिद्धि नहीं हो पाया है कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है, तो कैसे मानते हैं? मतलब आप अपना मानते हैं? नहीं, हमारा ये कहना है कि जो हिंदू वहाँ पर गए हैं न्यायालय में, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर शिवलिंग है, निर्णय कर दीजिए कि शिवलिंग है। ये नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहाँ शिवलिंग है, हम प्रमाणित करेंगे इसको। वो मुस्लिम गए हैं, वो कह रहे हैं फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है, हम प्रमाणित करेंगे। तो एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही वस्तु है, जिसको दो पक्ष के लोग दो चीज़ कह रहे हैं। एक कह रहा है फव्वारा है, एक कह रहा है शिवलिंग है। अब जज को ये देखना है कि इसमें से एक व्यक्ति भ्रम में है और एक व्यक्ति तथ्य कह रहा है। कौन भ्रम में है उसके भ्रम का निराकरण कर दूं और कौन सत्य बोल रहा है उसको प्रकट कर दूं, यही न्यायालय करेगा। तो अब इसमें 50-50 चांस है, माने आधा आधा संभावना है। आधी संभावना ये है कि ये पूरे अंश में शिवलिंग सिद्ध हो जाएगा, आधी संभावना ये है कि पूरे अंश में फव्वारा सिद्ध हो जाएगा। तो जब ये पूरी तरह से फव्वारा सिद्ध हो जाएगा तब इसमें शिवलिंग नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये शिवलिंग सिद्ध हो गया तो इतने दिन पूजा ना होने का दोष किसको लगेगा? कौन उस दोष को लेने को तैयार है? आप बताइए, दोष लग जाएगा कि नहीं? तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सांकेतिक ही सही उनकी पूजा रिकॉर्ड पर होनी चाहिए। प्रतिदिन उनकी पूजा हो, भले एक पूजा हो चलेगा, भले कम से कम सामग्री से हो चलेगा, लेकिन प्रतिदिन पूजा हो रही है, ये दौरान मुकदमा चले। अगर ऐसा फैसला आ जाता है कि ये मुकदमा ये शिवलिंग नहीं है तो उसी दिन से पूजा बंद हो जाती है। कैसे? जैसे देखिए, हमारे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जब कहीं मंद अंधकार होता है, मंद प्रकाश होता है, तो वहाँ पर एक रस्सी पड़ी रहती है, किसी देखने वाले को लगता है कि सांप है, तो जैसे ही उसको लगता है कि सांप है, धक 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 यहाँ होने लगता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है, उसके पैर उलट करके पीछे की तरफ भागने लग जाते हैं, ठीक है ना? ये सब कब होता है? इतने में एक व्यक्ति आता है, वो लाइट जला देता है, कहता है अरे क्यों डर रहा है, ये तो रस्सी है। और फिर वो भी देखता है कि हाँ, तब उसी को हाथ में पकड़ के फेंकने लगता है, हंसने लगता है, खेलने लगता है। लेकिन जब उसने जाना कि ये सर्प है, उस समय उसको भय हुआ। जब उसने जाना कि ये रस्सी है, उसका भय निकल गया। अभी हम जान रहे हैं कि ये शिवलिंग है, तो शिवलिंग के अनुसार का व्यवहार हम करेंगे। तो जब शिवलिंग है तो पूजा लाजमी, यही हमारा कहना। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मतलब जैसे अभी नहीं जाने दिया तो आपने अन्न जलता, आप इसे अनशन कहेंगे या नहीं? अनशन हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम अनशन जो शब्द प्रचलित है वो ये है कि किसी सरकार के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ
कोई मांग लेकर के कोई बैठता है तो उसको अनशन कहते हैं। ये हम अनशन नहीं कर रहे हैं। हम निकल गए थे मठ से और ये सोच के निकले थे कि पूजा करके आएंगे, फिर भोजन प्रसाद स्वीकार करेंगे। ये सहज बात थी। हमने सोचा था आधा घंटे में पहुंच जाएंगे, आधा घंटे में आएंगे, आधा घंटा वहाँ लगेगा, ज़्यादा तो काम है नहीं, बहुत विधि विधान से तो पूजा हो नहीं पाएगी, सांकेतिक ही होगी, तो चले आएंगे। तो ये सोच करके हम चले कि पूजा करके भोजन करेंगे। अभी पूजा हो नहीं पाई जो सोच के हम चले, और हम भोजन कर लें तो हमारी आत्मा हमको धिक्कारेगी कि तू पूजा करने चला था और पूजा हुई नहीं और भोजन कर रहा है। तो हम अपनी आत्मा का धिक्कार, अपने जमीर अंतरात्मा से धिक्कार नहीं पाना चाहते। तो हमारी श्रद्धा है ये, हम अपनी श्रद्धा से ये सोच करके बैठे हैं कि पूजा करके ही खाएंगे। तो इसमें कोई अनशन नहीं है, किसी को हम दोषी बना नहीं रहे हैं और किसी के विरुद्ध ये अनशन नहीं है। तो ये कब तक चलेगा? ये कब? अब ये तो जब पूजा हो जाएगी तभी खाएंगे, तभी खा पाएंगे जी। तो ये साफ तौर पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्वामी जी का ये कहना है कि जब तक उनका पूजा नहीं होता, चाहे वो खुद करें या सांकेतिक रूप से भी कोई करा दे या किसी तरीके से भी हो, उनका पूजन पाठ अगर होता रहेगा उसके बाद ही वो अन्न जल ग्रहण करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तब तक वो यहाँ अपने शिष्यों के साथ अपने ही मठ में बैठे हुए हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।